नमस्कारः शुभसन्ध्या संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु इदानीम् एन्.सी.आर्.टी पुस्तक आधारितं सेमुसी पुस्तकस्य द्वितीयभागः। यत् पुस्तकं दशमश्रेणीछात्राणां कृते आवश्यकं भवति तस्य दशमपाठः भूकम्पविभीषिका इति विषयं वयम् अद्य चर्चां कुर्मः। अद्य अस्माकं चर्चायाः विषयः अस्ति भूकम्पविभीषिकायाः द्वितीयभागः। आगच्छन्तु इदानीं वयम् आलोचनां कुर्मः। अभी हम लोग सेमुसी द्वितीय भाग का दसम पाठ भूकंप विभीषिका का द्वितीय भाग को हम आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की टॉपिक में हमारा क्या क्या विषय है, पुनरावृत्ति पहले करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ है, जो भी सारे विषय जो है हमारा उस विषय में जो भी संस्कृत का कष्ट शब्द है उसका भी मीनिंग सरल संस्कृत में है और साथ में हिंदी में भी मैं आपको बोलूँगा। संधि विच्छेद है, विषय है, संपूर्ण विषय जो कल जो पढ़े थे उसके बाद जो आगे है उस संपूर्ण विषय अभी है, प्रकृति प्रत्यय भी है और साथ में प्रश्न निर्माण भी हमें कैसे करना पड़ेगा उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो उससे पहले है पुनरावृत्ति। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे इस विषय में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। भूकंप विभीषिका इत्यस्य पाठस्य प्रथम भागे वयं गुजरात प्रदेशे जातस्य भूकंपस्य त्रास विषये विस्तृत रूपेण पठितवन्तः। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या अध्ययन किए थे कि गणतंत्र दिवस जो था 2001 महीने में, उस समय गुर्जर प्रदेश अर्थात गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में एक भयानक भूकंप आया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग समस्या में पड़ गए थे, बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़ गए थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे थे या कुछ लोग थे जो कि कुछ दिन के लिए भगवान की कृपा से बच गए थे, नहीं तो बहुत सारे लोग उस समय मृत्युवरण किए थे। तो वो था कच्छ भूकंप या गुजरात प्रदेश का भूकंप था। तो अभी इसके बारे में अभी इसके आगे अब हम लोग क्या देखेंगे कि 2005 में जो कश्मीर और पाकिस्तान जो है वहाँ पर जो भूकंप आया था और साथ में भूकंप से हमें कैसे बचना है और भूकंप क्यों आता है, इसके बारे में अभी हम इस अध्याय में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का विषय। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनं जातम्। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकालकालकवलिताः। पुनः पठामि, पश्यन्तु। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात पंच उत्तर मतलब होते 5 अधिक, द्विसहस्र 2000 अर्थात 2005 में अपि कश्मीरे प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनं जातम्। कश्मीर प्रान्ते कश्मीर है और साथ में पाकिस्तान, इन दोनों जगहों पर भूमि में बहुत बड़ा कंपन आ गया। 2005 में कश्मीर और पाकिस्तान में दोनों जगहों पर एक बहुत बड़ा कंपन आया था, जो से कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। जो कश्मीर की जगह है ये है कश्मीर और साथ में ये है पाकिस्तान। जो चीज़ को हम चित्रित किए हैं तो वही उसी जगह पर ही ज़्यादातर भूकंप का इफेक्ट था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल काल कबलिताः। जिस वजह से, जिस कारण से लक्ष्य परिमिताः जनाः लाखों लोग, जनाः मतलब लोग, अकाल काल कबलिताः अचानक मौत के घर में आ गए, मौत की निकट पहुंच गए थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 2005 महीने में कश्मीर राज्य और साथ में पाकिस्तान देश में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि वहां पर लाखों सैकड़ों लोग वहां पर मृत्युवरण किए थे। तो यहाँ पर कुछ कष्ट शब्द है उसे भी देख लेते हैं। अपी का मतलब होता है वह, तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, अपी का मतलब लिखना ठीक है। महत् कंपनम भयंकर कंपनम, अकाल काल कबलितः अकस्मात् मृत्युवरणं कृतवन्तः।
अथवा अचानक समस्या के घेरों में पड़ गए थे। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 2005 महीने में जो भूकंप आया था उससे पाकिस्तान देशे तथा कश्मीर प्रांते बहवः जनाः समस्यायाः सम्मुखीनम् अभवन्। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण कैसे होगा कि कदा पाकिस्तान कश्मीर प्रांते च महत् भूकंपनम अभवत्। ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा और भी एक हो सकता है, पंचोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे कुत्र भूकंपनम अभवत्। दो प्रश्न हो सकता है, कब हुआ था और दूसरा प्रश्न कहाँ हुआ था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यपाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनं च। तो फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। पृथ्वी कस्मात् कंपते वैज्ञानिकः इति विषय कथयन्ति। पृथ्वी किस वजह से कंपन होता है या उसके बारे में वैज्ञानिक बोलते हैं। यत पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमानाः, जो कि पृथ्वी के निचले हिस्से में है या नीचे जो विद्यमान बृहत्य पाषाणः, बृहत्य नाम विशालकाय पत्थर, शिला यदा, पत्थर हो सकता है, बड़ा बड़ा पत्थर हो या शिला, शिला का मतलब होता है वो भी पत्थर ही जैसा है। यदा संघर्ष वशात् त्रुटयन्ति, यदा संघर्ष मतलब एक दूसरे से जब टकराते हैं, त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणम संस्खलनम, उस समय क्या होता है, भीषणम का मतलब बहुत जोर से दिखाई देता है, जोर जोर से क्या होता है, संस्खलन होता है, खलन होता है, विचलन होता है। जब एक दूसरे से टकराव होता है तो उस समय क्या हो जाता है, उन दोनों विचलित हो जाते हैं, संस्खलनजन्यम कंपनम च। और उसके बाद क्या होता है, विचलित हो जाता है, जिसके वजह से कंपन होता है। जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराव होती है उस समय क्या निकलती है, जोर से शब्द निकलता है और जिसके वजह से कंपन होता है। तो देखो यहाँ पर एक शब्द है त्रुटयन्ति। तो त्रुटयन्ति का मतलब है भगनम भवन्ति, तोड़ जाए, जिसका हिंदी में मतलब यही होगा कि टूट जाता है। जब एक पत्थर दूसरे से टकराव होती है उस समय एक पत्थर दूसरा जो बड़ा वाला होता है वो तो उसका थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, जिससे वो साउंड्स निकलता है। उसी तरह दूसरा है संस्खलनम। खलनम का मतलब है कि विचलनम, विचलनम का मतलब इधर उधर, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लो, जैसे कि एक शब्द है कंपनम, तो कंपनम युक्त च, ये संधि विच्छेद है, यदा तदा, ये ज्यादातर वाक्य रचना में आता है। तो यदा वृष्टि भवति तदा छत्रम उद्घाटयतु, जब बारिश होती है उसी समय जो छाता होता है उसे निकालो। तो वैज्ञानिक लोग यहाँ पर प्रश्न यही हो सकता है, पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति के वदन्ति इति वैज्ञानिकः वदन्ति। या दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है, वैज्ञानिकः किम वदन्ति। दो प्रश्न यहाँ से हो सकता है। अभी आगे देखेंगे। तदैव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति, येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटयपि प्रकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। किं वदन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, पुनः एकवारं पश्यन्तु, पुनः पठामि। तदेव भयावह कंपनं धरयाः उपरि तलम् अपि आगत्य महाकंपनं जनयति, येन महाविनाश दृश्यं समुत्पद्यते, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटयपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तदैव भयावह कंपनम, और उसी से ही भयावह कंपन होता है। धरायाः उपरितलम अपि आगत्य, और धरा का मतलब भूमि, भूमि के ऊपर भी वो आकर महाकंपनम जनयति, और वो क्या करता है, भूमि के ऊपर भी आ जाता है, जिसके वजह से वो बहुत बड़ा जोर से कंपन करता है। ये न महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे क्या होता है कि भयानक दृश्य सामने आ जाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटयपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः।
भूकंप विशेषज्ञ लोग क्या बोलते हैं, जैसे भूकंप की साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख मतलब जो आग्नेयगिरी होता है, ज्वालामुखी पर्वत जब क्या करता है, विस्फोट होता है, वो भी जब फट जाता है उस समय क्या होते हैं, भूकंप हो जाता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ, और इसके बारे में भी भूकंप विशेषज्ञ लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो संधि शब्द उसे पहले देख लेते हैं, तदैव, तदा युक्त एव तदैव। उसी तरह दूसरा है उपरितलम युक्त अपि युक्त आगत्य। तीन शब्द है यहाँ पर, उपरितलम युक्त अपि युक्त आगत्य। समुत्पद्यते, समयुक्त उत्युक्त पद्यते, समुत्पद्यते, दो संधि है यहाँ पर, समयुक्त उत्पद्यते। विस्फोटैहि युक्त अपि, विस्फोटैयपि। उसी तरह ज्वालामुख पर्वतानम अर्थात है आग्नेयगिरीनाम, जो कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो पर्वत ज़्यादातर समय जहाँ से गर्म पानी निकलती है, वैसे भी हम बोल सकते हैं, और साथ में ये भी हम बोल सकते हैं जिससे हर वक्त आग निकलती रहती है। उसी तरह बहुत सारे पर्वत हम डिस्कवरी चैनल में भी देख सकते हैं आग्नेयगिरी के बारे में जानने के लिए। तो आगे हम देखेंगे, पृथिव्यः गर्भे गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मूर्तिका शिला आदि संचयम क्वथितम क्वथयति तदा तत्सर्वम् एव लाभारसताम् उत्पेत्य दुर्भारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहिर्निष्कामति। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, देख लो। पृथिव्यः गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा, पृथिव्यः गर्भे नाम पृथ्वी के अंदर, विद्यमानो अग्नि यदा, पृथ्वी के अंदर जो विद्यमान अग्नि होता है, खनिज मूर्तिका शिला आदि संचयम क्वथयति, वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर खनिज मूर्तिका शिला आदि संचयम, वो अंदर क्या करता है, खनिज द्रव्य रखता है, मूर्तिका का मतलब मिट्टी रहता है, और दूसरे शिला जिस तरह मिट्टी के अंदर जो क्या है, सारे के सारे पदार्थ रहता है, जैसे कि लोहा हो, सोना हो, धातु, ये सारे चीज मिट्टी के अंदर ही रहता है, और वो सारे चीज क्या रहता है, गर्म होकर हर वक्त रहता है। क्वथयति मतलब होता है गर्म होकर। तदा तत्सर्वम लाभरसतम उत्पेत्य, वो सब भी क्या होता है, वो सारी चीज मिट्टी के अंदर गर्मी होकर रहता है। जब वो मिट्टी क्या हो जाए, फट जाता है, जब आग्नेयगिरी फट जाता है, उस समय क्या होता है, लाभारसताम उपेत्य, वो सारे रस के सदृश होते हैं। जैसे कि ये सारे चीज क्या है कि गर्म होकर तरल के जैसा ही, लिक्विड के जैसा वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। जब वो क्या हो जाते हैं, भूमि जब फट जाता है, उस समय दुर्भारगत्या, दुर्भारगत्या का मतलब दुगनी तेजी से दुखदायक होकर धराम पर्वतम्बा विदार्य, धरा या पर्वत को तोड़कर बहिर्निष्कारमति, बहिर्निष्कारमति का मतलब है कि बाहर निकलकर आ जाता है। विदार्य कृता का मतलब है विदर्णम कृत, मतलब तोड़कर। यहां पर जो संधि है उसे देख लो, विद्यमान युक्त अग्नि युक्त यदा तत्युक्त सर्वम युक्त एव, और आगे है बहिर्युक्त निष्कामति। तो ये तीन संधि यहां पर है, आगे देख लो। पथयति मतलब है उत्तप्तम करोति, विदार्य का मतलब है विदीर्णम कृत्वा भित्वा, मतलब तोड़कर। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो भी तरल रस है, खनिज द्रव्य हो सकता है, दूसरे चीज जो है, जब वो भूमि जब टूट जाती है, उस समय वो भूमि को निकाल कर तोड़कर, जब कंपन होता है उस समय वो भूमि को तोड़कर वो बाहर निकल आते हैं। तो उससे क्या होता है, धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, जब वो सारी चीज बाहर निकल कर आती है, उसके बाद क्या होता है ना, धूम्र भस्म अवृतम जायते तदा गगनम। सेल्सियस तापमात्राया अष्टशतांकम उपगतो अयम लाभारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदूरे क्षणेन एव समाविशन्ति। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, धूम भस्मामृत जायते तदा गगनम, धूम का मतलब धुआं, धुआं से भरपूर हो जाता है, जायते मतलब हो जाता है, तदा गगनम, जब ये सारी चीज निकल कर बाहर आ जाते हैं, उस समय क्या हो जाता है, भूमि या गगन
पूरा धरा का मतलब संपूर्ण गगन आकाश क्या हो जाता है, धुआं से भरपूर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि थोड़ा आग लगने पर धुआं निकलता है, ये सारे गर्म चीज बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पूरा आकाश धुआं के भरपूर हो जाता है। सेल्सियस सेल्सियस तापमात्रया 8 उपगतो लाभारुषो यदा नदी वेगेन प्रवहति। सेल्सियस सेल्सियस का मतलब पता है हर किसी को, कम डिग्री का होता है जब वो 800 गुना ज्यादा हो जाता है, मतलब 800 सेल्सियस। जैसे यहाँ पर दिया है 8 उपागतो अयम, जब ये 800 डिग्री के लगभग होकर जब वो क्या हो जाता है, बाहर निकल कर आती है, तो जिसके वजह से क्या होती है, लाभारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति है, 800 वेग से होती है, उसकी स्पीड होती है लगभग, वो उसकी डिग्री कितना होती है, वो लगभग उसके टेम्परेचर 800 डिग्री का टेम्परेचर होती है। और साथ में वो क्या होती है, नदी वेग, मतलब नदी की स्पीड में, जैसे नदी में पानी बहता जाता है बिल्कुल उसी तरह वो भी बहकर आ जाती है, जिसके वजह से पार्श्वस्थ ग्रामाः नगराणि व तद्दूरे क्षणेन एव समाविश्यन्ति। पास में रहने वाले गांव या शहर कुछ ही क्षण में, क्षण का मतलब सेकंड में ही नष्ट हो जाती है। कहने के यही मतलब है कि जैसे अभी हमें 40 डिग्री या 45 डिग्री या 30 डिग्री, 30 तो नहीं ज़्यादा गर्मी होती है, जब 40 या 45 डिग्री में टेम्परेचर हो जाती है उस या सेल्सियस आ जाती है, तो उस समय क्या होती है, या फिर ये भी हम सोच सकते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कितना रहता है, 100 डिग्री का टेम्परेचर होती है, या तो 102 या 103 होने पर हमें हमारा शरीर बिल्कुल क्या घबराहट आ जाती है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है। जब वो 800 डिग्री हो जाती है उस समय क्या होती है, 800 डिग्री की स्पीड में जब वो नदी की पानी की स्पीड से जब वो आती है, जिसके वजह से क्या होती है, पास में रहने वाले सारे गांव हो या नगर कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाती है। यहाँ पर जो संधि उसे देख लो, 8 उपागतो अयम, तो बड़ा शब्द है तो उसे मैं छोटा करके लिख लेता हूं, उपगतः जुक्त अयम, क्षणेन जुक्त एव। पार्श्वस्थ का मतलब है निकटस्थ, सेल्सियस का मतलब होती है जो चिन्ह को मैं यहां पर बताया हूं, सेल्सियस का कौन सा चिन्ह है, तो अभी आगे देखते हैं। निहन्यन्ते च विवशः प्राणिनः, प्राणिनः क्या हो जाती हैं, निहन्यन्ते का मतलब, विवश का मतलब असहाय, जो सारे लोग क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाती हैं। प्राणिनः का मतलब जीवाः, सारे लोग क्या हो जाते हैं, सारे प्राणी असहाय हो जाते हैं। ज्वाला उद्गिरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति। ज्वाला उद्गिरंत, ज्वाला निकलने से भी ये सारे पर्वत भीषण मतलब जोर से कंपन करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोप भूकंप नाम, यद्यपि जबकि इस प्रकोप का नाम भूकंप दिया गया है, जैसे कि इस प्रकोप को भगवान ही करते हैं इसीलिए इसको भूकंप हम नाम दे दिए हैं। तस्य उपशमनस्य न कोपि स्थिर उपाय दृश्यते, और उसकी रक्षा के लिए या भूकंप से रक्षा पाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भूकंप जो है उसे भगवान ही करते हैं, तो इससे रक्षा पाने के लिए कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है। जैसे कि बाढ़ आती है, उससे रक्षा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है, या कभी बारिश नहीं होती है, उसके लिए तो हमारे पास भी कुछ भी उपाय नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह क्या बोला गया है, भूकंप से हमें बचने के लिए कुछ भी हमारे पास उपाय या प्लान नहीं है, रक्षा पाने के लिए कुछ भी उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो संधि शब्द उसे देख लो, ज्वालम जुक्त उद्गिरंत, यद्यापि, यदि जुक्त अपि, यद्यापि, तस्य जुक्त उपशमनस्य, कह जुक्त अपि कोपि, स्थिर जुक्त उपाय स्थिरोपाय। उसी तरह निहन्यन्ते का मतलब है भवन्ति, और विवशः का मतलब है असहाय भवन्ति। तब आगे देखेंगे, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्भितो मानवः वामन कल्प एव, तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञानो गर्भितो मानवः वामन कल्प एव। प्रकृति के आगे आज भी मनुष्य किस तरह है, वामन के सदृश है, मतलब छोटा है।
तथापि भूकंपीय रहस्यज्ञाः वदन्ति, फिर भी भूकंप के बारे में जो खोज कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, यद बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बड़े बड़े इमारत वाले घर नहीं बनाना चाहिए। जो भूकंप के बारे में साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि बड़े बड़े इमारत घर नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर जो संधि है देख लो, प्रकृतिम समक्षम अद्यापि है, तो उसका शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया हूं, समक्षम युक्त अद्य युक्त अपि। उसी तरह क्या है, तथापि, तथा युक्त अपि तथापि। वामन कल्प वामन सदृशः, कथयन्ति, हाड़वाड़ ये सारे, वदन्ति, बहुभूमिक भवन निर्माणम, अर्थात विशालकाय भवन निर्माणेन। तो अभी आगे देखेंगे, तटबंध निर्माय बृहत्मानं नदी जलम अपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, अन्यथा असंतुलवशात् भूकंप संभवति। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तटबंध निर्माय बहुत मात्रम नदी जलम अपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, तटबंध निर्माण करके विशालकाय बृहत मात्रम, ज्यादातर नदी जल को एकस्मिन् स्थले, क्या बोला गया है कि तटबंध निर्माण करके जल को एक ही जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। पुंजी न एकस्मिन् स्थले पुंजी न करणीयम, एक ही जगह पर मतलब नहीं रखना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशाद भूकंप संभवति, जिसके वजह से क्या होता है, असंतुल की वजह से क्या होता है कि भूकंप हो सकता है। यहाँ पर जो संधि है उसे देख लो, निर्माय निर्माणम कृत्वा, स्थले स्थाने, पुंजीकरणीयम एकत्र करणीयम। जो संधि है देख लो, नदी जलम युक्त अपि, न युक्त एक युक्त अस्मिन, नैकस्मिन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि भूकंप किस तरह होता है और भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कशन किए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये विषय हमारा समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए आपकी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, उससे मुझे कांटेक्ट कीजिए। तब तक रहता हूँ, धन्यवाद। और साथ में अगला वीडियो जो एक्सरसाइज का है, अभ्यास का है, वो अगले क्लास में आप लोगों के लिए आ जाएगा। धन्यवाद।